नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। नए साल का आगाज होने वाला है और उसका इंतजार आप सभी कर रहे हैं, लेकिन सभी के जहन में एक सवाल उठता है कि आखिर साल 2026 कैसा रहने वाला है। क्या रहेगी राशि के अनुसार आपका साल, ये कैसा जाएगा, हर कोई जानना ही चाहता है। और क्योंकि जब हम भविष्य की बात करते हैं तो उसकी भी अलग अलग पद्धति है समझने की, जानने की। और आज हम बात करेंगे लाल किताब को लेकर, क्योंकि लाल किताब के अनुसार क्या राशिफल है वो भी जानेंगे और कैसा रहेगा 2026 का आपका साल। और इसे बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय श्री हरि। ओम शनैश्वराय नमः, ओम शांताय नमः, ओम मंदाय नमः, ओम छायापुत्राय नमः, ओम नीलवर्णाय नमः। भगवान श्री शनिदेव के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके आज के दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। पंडित जी, ज्योतिष की जब हम बात करते हैं इसमें लाल किताब का अलग महत्व है और कहते भी कि लाल किताब में कई उपाय होते हैं जो सीधे उपाय होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, और लाल किताब के अनुसार भी राशिफल का अलग महत्व है। वो आपसे समझना चाहेंगे कि 2026 इस लिहाज से कैसा रहेगा। लाल किताब क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं। लाल किताब ज्योतिष की दुनिया में एक अलग पहचान रखती है। ये सिर्फ भविष्य ही नहीं बताती है, उसका व्यवहारिक और सीधा समाधान भी बताती, उपाय भी बताती है। 2026 लाल किताब के अनुसार कैसा रहेगा। ये लाल किताब यानी एक पुस्तक है। ये बहुत पुराने समय से ज्योतिष के अंदर इस विद्या को जो है वो सर्वोपरि माना गया है कि लाल किताब है, इसके उपाय हैं। और उन उपायों को यदि हम यथार्थ में देखें तो निश्चित तौर पे उन उपायों से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ये विद्या मूलतः जो है वो पंजाब के क्षेत्र से प्रारंभ हुई थी और आज भी पंजाब के अंदर जो है वो लाल किताब का विशेष महत्व बताया गया है। तो 2026 में किस क्षेत्र में आपको किस तरह के परिणाम मिल सकते हैं, आर्थिक रूप से आप समृद्ध होंगे या नहीं, कठिनाइयों का सामना करेंगे क्या, शिक्षा में छात्रों को किस तरीके के परिणाम मिलेंगे, मेहनत सफल होगी या नहीं होगी, कैरियर लाइफ में, लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में सफलता मिलेगी या धोखा मिलेगा, विवाहित लोगों का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, ये सब लाल किताब के अंदर समाहित है। और उसके साथ साथ में उनकी रेमेडीज़, उपाय भी उसको साथ साथ में बताए गए हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, उस समय को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या उपाय करना है, ये सब उस किताब के अंदर लिखित रूप से समाहित है। बिल्कुल, तो फिर पंडित जी जान लेते हैं लाल किताब के अनुसार भी 2026 में राशिफल क्या रहने वाला है, क्योंकि ये सभी 12 राशि के जो हमारे दर्शक हैं वो इंतजार कर रहे हैं अपनी राशियों को लेकर। बिल्कुल, हर कोई राशिफल तो समझता ही है, बहुत सारे राशिफल आजकल उपलब्ध हैं, लेकिन मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के हमारे जो विशेष दर्शक हैं उनके लिए लाल किताब राशिफल लेके आया। थोड़ा डिफरेंट राशिफल है, आप सभी दर्शक इसको समझने का प्रयास करिएगा। तो 2026 में कितने चमकेंगे आपके सितारे, विवाह होगा कि नहीं होगा, नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, किस्मत चमकेगी नहीं चमकेगी, रोडपति बनेंगे कि करोड़पति बनेंगे, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। लाल किताब वार्षिक राशिफल 2026। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, लाल किताब के अनुसार साल 2026 थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा रहने वाला है। साल 2026 में लाल किताब कहती है कि खर्च कम होगा, बचत ज़्यादा होगी, और इस फलसफे को आपको अपनाना होगा, तभी खर्च कम होगा और बचत ज़्यादा होगी। पैसा आएगा भी और पैसा जाएगा भी, लेकिन अच्छे कामों में पैसा जाएगा। लाल किताब कहती है कि आपकी लव और वैवाहिक रिलेशनशिप जो हैं वो शानदार बने रहेंगे। लाल किताब कहती है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे पढ़ने वाले जो बच्चे हैं
उनको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। लाल किताब ये कहती है कि हेल्थ सेक्टर पर वर्कआउट करना होगा, सेहत आपकी अच्छी नहीं रहेगी। और लाल किताब का गुरु मंत्र क्या कहता है कि 2026 में मेहनत और समझदारी को अपना सबसे बड़ा साथी बनाना होगा, दोस्त बनाना होगा। आइए जानते हैं लाल किताब के उपाय क्या रहेंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो लाल किताब ये कहती है कि मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनको एक चांदी का सिक्का हमेशा अपने पास में रखना, अपनी पॉकेट में रखना है। काले और नीले रंग के कपड़े कम से कम पहनने हैं, ओकेजनली पहनने हैं। डेली वियर में काला नीला नहीं पहनना है। 2026 को गोल्डन ईयर बनाना है। तो तीसरी जो विशेष चीज है, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु किसी से भी मुफ्त में नहीं लेनी है। कोई गिफ्ट भी दे रहा है, चाहे 1 रुपए ही आप उसको देंगे, लेकिन मुफ्त में आप कोई भी वस्तु नहीं लेंगे। चौथी चीज लाल किताब ये कहती है कि जो आपका जीवन साथी है, लाइफ पार्टनर है, अगर आपने उसकी राय को तवज्जो नहीं दिया तो 2026 आपके जीवन का सबसे काला साल बन जाएगा। तो यदि आप गोल्डन ईयर बनाना चाहते हो तो जो आपका लाइफ पार्टनर है उसकी बात को, उसकी राय को समझना होगा और मानना होगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, लाल किताब कहती है कि 2026 आपके लिए खुशियों से भरा साल रहेगा। वर्किंग सेक्टर की बात करूं तो ग्रोथ आपकी ईमानदारी से की गई मेहनत पर निर्भर करेगी। इट्स डिपेंड ऑन योर हार्ड वर्क। फाइनेंशियल सेक्टर की बात करूं तो 2026 2025 के मुकाबले मजबूत बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन लाल किताब ये भी कहती है कि असुरक्षित धन निवेश से आपको बचना होगा, शॉर्टकट रास्तों से धन कमाने से बचना होगा। लाल किताब के अनुसार हेल्थ का पाया कमजोर बना रहेगा। मैरिड लाइफ में प्यार और तकरार लाल किताब के अनुसार चलती रहेगी। पढ़ने वाले बच्चों को मेहनत करनी होगी। लाल किताब के उपाय क्या रहेंगे 2026 में? घर में खाने पीने के लिए चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल करें। देखिए, मनुष्य जीवन मिला है, 84 लाख योनियां पार करी है, फिर मनुष्य जीवन मिला है, फिर पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। तो वो जो आपने आपके जो बैंक लॉकर में जो चांदी के बर्तन रख रखे हैं वो सब निकाल के ले आओ। रोज राजा जैसा जीवन जीना शुरू कर दो। चांदी के बर्तनों में खाओ, कौन रोकता है आपको, कौन टोकता है आपको? राजा हो, राजा बन के रहो, ना जाने कब जीवन की शाम हो जाएगी। दिव्यांग जनों को और नेत्रहीनों की आपको उनकी मदद करनी है और सप्ताह में 1 बार उनको भोजन कराना है। 2026 में किसी पवित्र नदी में आपको स्नान अवश्य करना है। 2026 गोल्डन ईयर बना रहेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, लाल किताब आपके लिए क्या कहती है? लाल किताब ये कहती है कि साल 2026 में आप अपने सपनों को, आपकी ड्रीम्स को प्रैक्टिकली फुलफिल होते हुए देखेंगे, वास्तविकता में बदलते हुए देखेंगे। जो भी आपने ड्रीम्स है, जो भी सपने देखे हैं, आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपका तेज दिमाग वर्ष की सफलता की की बनेंगे, चाबी बनेंगे। फाइनेंशियल पोजीशन लाल किताब के अनुसार बेहतर से बेहतर होती हुई नजर आएगी। और आपने जो 2025 में इन्वेस्टमेंट किए थे वो 2026 में उन इन्वेस्टमेंट का मनचाहा रिटर्न आपको लाल किताब के अनुसार मिलेगा। वैवाहिक जीवन में, लव रिलेशंस में प्रेम भाव बना रहेगा, अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी। स्वास्थ्य का पाया थोड़ा सा नरम गरम बना रहेगा। हमारे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको मेहनत करनी होगी और उनकी मेहनत से पढ़ाई में आने वाली जो हर्डल्स है, रुकावटें, अड़चने हैं, वो दूर होगी और उनकी मेहनत का ठोस परिणाम 2026 में मिलता हुआ दिखाई देगा। कुल मिलाकर कहूँ कि लाल किताब के अनुसार 2026 मुंह मीठा कराने वाला साल रहेगा। जानते हैं लाल किताब
कि उपाय 2026 में कौन से उपाय करने हैं। ज़रूरतमंद लोगों के लिए दूध और जल वितरित करने की व्यवस्था आपको 2026 में करनी है। सोने का कोई भी आभूषण आपको धारण करना है, चाहे किसी भी रूप में, आपकी बॉडी पे सोना जरूर होना चाहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज है, 2026 में किसी के लिए भी बैक बाइटिंग नहीं करनी है, बुरा नहीं बोलना है और किसी से भी झूठ नहीं बोलना है। अगर आपने बैक बाइटिंग करी, आपने झूठ बोला, तो 2026 आपके लिए सबसे काला वर्ष होगा। और 2026 में चमड़े की वस्तुओं, चाहे चमड़े के जूते हो, चमड़े की बेल्ट हो, चमड़े का बैग हो, आपको चमड़े का कोई भी वस्तु आपको काम में नहीं लेनी है अगर आपको 2026 को अच्छा साल बनाना है तो। अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, क्या कहती है लाल किताब आपके बारे में? तो लाल किताब ये कहती है कि साल 2026 में शानदार अवसर आपके जीवन में नॉक करेंगे, दस्तक देंगे। और जब वो दस्तक दे तो दरवाजा खोल लेना, अगर नहीं खोलोगे तो वो अवसर चले जाएंगे। अवसर को कैश कर लेना। धन आएगा और जाएगा भी सही, खर्चों पर कंट्रोल करना होगा। लाल किताब कहती है कि 2026 आपकी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा समय नहीं है। अपने जीवन साथी से बेवफाई मत करना। अपने चरित्र का विशेष रूप से ध्यान रखना। आपकी हरकतें आपके वैवाहिक जीवन में चाय के प्याले में तूफान ला सकती हैं। आपका स्वास्थ्य कमजोर रहने की संभावना है। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को उनकी मेहनत के अनुसार रिजल्ट मिलेगा। कुल मिलाकर लाल किताब ये कहती है कि 2026 सीख, सुधार और अवसर का साल रहेगा। कोई गलती हुई, उससे सबक सीखा, अपने में सुधार लाया और अवसर को प्राप्त किया, तो 2026 that will be much much better year of life। उपाय क्या कहते हैं 2026 लाल किताब के? दूध में केसर डाल के रोजाना आपको पीने का है और प्रतिदिन मस्तक पर चंदन का तिलक लगाना है। परिवार के जो बुजुर्ग हैं और आपके आसपास जो आपके ब्राह्मण हैं, पुरोहित हैं, पिता हैं, उन सबका प्रतिदिन सम्मान करना है। पास में जो भी शनिदेव का मंदिर हो, वहाँ जाकर शनिवार के दिन बादाम चढ़ाने हैं। कितने? 3, 7, 5, 9, 11 ऐसे बादाम चढ़ाने का है। निश्चित तौर पे 2026 आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं सिंह राशि के लिए। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, लाल किताब क्या कहती है आपके बारे में? मैं नहीं कहता हूँ, लाल किताब कह रही है। 2026 आपके लिए आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और समझदारी के साथ आगे बढ़ने वाला साल रहेगा। 2026 आपकी उपलब्धियों का साल बन सकता है, बशर्ते आप समझदारी रखो तो। इट्स ऑन यू। आर्थिक दृष्टि, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से 2026 लाल किताब के अनुसार अच्छा रहने वाले। पैसा आएगा, खूब आएगा। अलग अलग सोर्सेज से, एक से अधिक धन स्रोत से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। और जो आपका वर्किंग सेक्टर है, कार्य क्षेत्र है, चाहे वो आपकी नौकरी हो, चाहे बिजनेस हो, उसमें जो आपका हार्डवर्क है, आपकी जो मेहनत है, आपका जो डेडिकेशन है, डिलीवर करने का जो आपका तरीका है, वो आपको सफलता प्रदान करेगा, शौहरत प्रदान करेगा। लव और मैरिड लाइफ स्पीड ब्रेकर जैसी बनी रहेगी। कभी प्यार, कभी तकरार। आपको आपका जो लाइफ पार्टनर है, लाल किताब में जीवन साथी को विशेष महत्व दिया गया है। लाइफ पार्टनर की इमोशंस को आपको समझना होगा। उसके आंखों के आंसू आपके 2026 को बिगाड़ सकते हैं। उसके चेहरे की मुस्कुराहट आपके 2026 को गोल्डन ईयर बना सकते हैं।
पढ़ने वाले जो बच्चे हैं मेहनत करिएगा, फल निश्चित तौर पे मिलेगा। स्वास्थ्य एक ऐसा मोर्चा रहेगा जिस पे आपको फोकस करना होगा। पेट, त्वचा, हड्डी के रोगों से बचना होगा। कुल मिलाकर कहूँ, लाल किताब के अनुसार 2026 खुद को, अपने आप को बेहतर बनाने वाला साल रहेगा। सही दिशा चुनने और अपने सपनों को ऊंचाई देने का अनमोल अवसर देगा। अब अवसर तो मिल गया महाराज, अब उसको कैश कौन करेगा? अपने को ही करना है। उपाय क्या रहेंगे महाराज, ये भी बता दीजिए। 2026 माता को कोई उपहार जरूर दो, गिफ्ट जरूर दो अपनी माँ को। चाहे सर्दी में स्वेटर दे दो, गर्मी में और कुछ दे दो, कुछ ना कुछ उपहार देते रहो। भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल जो, छोड़ जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत छोड़ जो। नियम पूर्वक मंदिर जाएं, ईश्वर के दर्शन करें, काले कुत्ते को भोजन कराएं, अपने मस्तक पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं, तो 2026 दैट विल बी मच बेटर ईयर ऑफ योर लाइफ। कन्या राशि की भी बात करते हैं। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, लाल किताब क्या कहती है महाराज? लाल किताब ये कहती है कि कभी खुशी कभी गम, 2026 ऐसे ही गुजरेगा। अगर आपने अपनी योजनाओं को सही दिशा दी तो 2026 आर्थिक, पारिवारिक, व्यावसायिक हर क्षेत्र में मजबूत साल बना रहेगा। भाग्य पर डिपेंडेंसी कम रखना, कर्म पर डिपेंडेंसी ज़्यादा रखना। वर्किंग सेक्टर में दिन बने रहेंगे गोल्डन डे, बिजनेस सेक्टर में होगा लाभ ही लाभ, शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत का फल मिलेगा। लव मैरिड लाइफ में रूठना मनाना चलता रहेगा। सेहत के पाए में पेट, त्वचा, हड्डी के रोग से बचना होगा। कुल मिलाकर 2026 में लाल किताब कहती है कि मेहनत के साथ, समझदारी के साथ, धैर्य के साथ आगे बढ़ना। उपाय क्या रहेंगे? अपना कोई भी राज, मन की बात किसी से साझा मत करना। अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में सोने की अंगूठी पहनना। दिव्यांग लोगों को भोजन कराना। नीले काले रंग के कपड़ों से परहेज करना। निश्चित तौर पे 2026 अच्छा साल रहेगा। बिल्कुल पंडित जी, तो ये 6 अहम राशियां जिनके बारे में आपने बताया, लाल किताब के अनुसार राशिफल कैसा रहेगा 2026 का। एक छोटे से ब्रेक लिए रुकेंगे और ब्रेक के उस पार देखेंगे बाकी की 6 राशियों का भी। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। पंडित मुकेश शास्त्री जी लगातार हमारे साथ बने हुए। पंडित जी, ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे लाल किताब के अनुसार 2026 का राशिफल, जिसमें आपने 6 राशियां बताई। अब हम जानना चाहेंगे कि आगे की जो 6 राशियां हैं उसको भी आप विस्तार से बताइए कि उनके लिए कैसा रहने वाला है ये साल। जी बिल्कुल, लाल किताब के बारे में मैंने बताया कि लाल किताब होती क्या है और उसके उपाय क्यों इतने महत्वपूर्ण है। 6 राशियों की हम बात कर चुके, आगे की 6 राशियों की जल्दी से बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, लाल किताब कहती है कि 2026 आपके लिए कुछ खास रहने वाला साल रहेगा। आपकी मेहनत, आपकी समझदारी और रिश्तों को संभालने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो आपको हर सिचुएशन में 2026 में आगे से आगे बढ़ाती भी जाएगी। फाइनेंशियली 2026 थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है आपके लिए। इनकम जनरेट भी होगी और एक्सपेंसेस भी बढ़ते चले जाएंगे। पैसा आएगा और जाएगा, खर्च भी होगा। 2026 में आपको खर्च और बचत दोनों के ऊपर सही तरीके से आपको कंसंट्रेट करना होगा, ध्यान देना होगा। वर्किंग सेक्टर अच्छा बना रहेगा। नौकरी में इंक्रीमेंट और मनचाही जगह पे ट्रांसफ़र, प्रमोशन, ये सब मिलने वाला है। बिजनेस सेक्टर भी आपका अच्छा रहेगा। हेल्थ सेक्टर भी आपका ठीक ठाक बना रहेगा। और आपकी लव और जो मैरिड लाइफ है उसमें कभी तकरार कभी प्यार चलता रहेगा। पढ़ने वाले बच्चे जो हैं, ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना होगा। कुल मिलाकर लाल किताब कहती है कि 2026 आपके लिए अनुभवों से भरा हुआ साल रहेगा। उपाय क्या रहेंगे लाल किताब के, उसको समझ लेते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति की फाइनेंशियल हेल्प करनी है आपको यथाशक्ति। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको अपने चरित्र को संभाल कर रखना है। कैरेक्टर, उसको संभाल कर रखना है। पानी पीने के लिए चांदी की कटोरी या चांदी की गिलास का इस्तेमाल करना है। प्रतिदिन मंदिर जाने की आदत डालना है। निश्चित तौर पे 2026 अच्छा रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, लाल किताब के अनुसार साल 2026 समय और परिस्थितियों से समझौता करके चलने वाला वर्ष रहेगा। बदलती हुई परिस्थितियों में खुद को बदलने का प्रयास करना पड़ेगा 2026 में।
इनकम बढ़ेगी, बचत भी बढ़ती हुई नजर आएगी। नौकरी के क्षेत्र में आगे बढ़ने की संभावनाओं को टटोलना होगा। बिजनेस में लाभ हानि का दौर चलेगा। लव एवं मैरिड लाइफ में प्यार, एहसास और शिकायत ये सब बना रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य का पाया थोड़ा कमजोर रहने की संभावना है। उपाय क्या रहेंगे महाराज 2026 में? गले में चांदी की चैन आपको धारण करनी है। मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को 4 केले अर्पण करने हैं। अपने भाइयों, बहनों और दोस्तों को धोखा नहीं देने का है और किसी भी मामले में आपको झूठ नहीं बोलना है और कोई भी काम करें उस काम से पहले आपको अपनी माँ का आशीर्वाद अवश्य लेना है। 2026 अच्छा बीतेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, लाल किताब कहती है कि 2026 आपके लिए एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास लेकर आएगा। 2026 में कई सरप्राइज मिलेंगे आपको जिनकी आपने कल्पना भी नहीं करी थी, सोचा भी नहीं होगा, ऐसे सरप्राइज मिलेंगे। नौकरी पेशा दर्शक जो हैं आप अच्छा करेंगे 2026 में। प्रमोशन, इंक्रीमेंट वो सब आपको मिलने वाले हैं। नई नौकरी की तलाश भी पूरी हो सकती है। बिजनेस सेक्टर में भी व्यापार बढ़ेगा और आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ने लिखने में ध्यान देना होगा और आपकी जो मैरिड लाइफ में उसमें थोड़ी सी फ्लक्चुएशंस है तो रूठना मनाने वाला दौर चलेगा। स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा। उपाय क्या है लाल किताब के? प्रतिदिन पक्षियों को दाना खिलाना है। चापलूसों से दूर रहना है। तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर, उसमें आपको सोने की अंगूठी पहननी है। संभव हो तो गुड़ नहीं खाना है 2026 में। 2026 अच्छा बीतेगा। मकर राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, लाल किताब कहती है कि 2026 पिछले साल से कहीं बेहतर वर्ष रहेगा। 2026 में पूरे होंगे आपके अधूरे सपने। फाइनेंशियल सेक्टर फर्स्ट हाफ के मुकाबले में सेकंड हाफ में ज़्यादा मजबूत रहेगा। जॉब सेक्टर में अच्छे दिन आएंगे, उन्नति होगी, प्रमोशन होगा। बिजनेस में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में जी तोड़ मेहनत करनी होगी। स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर बना रहेगा। लव एंड मैरिड लाइफ में आपसी विश्वास को कायम रखना बहुत जरूरी होगा। 2026 के उपाय क्या हैं? चींटियों के लिए आटा और बूरा मिक्स करके डालने का है। घर पर आए किसी भी व्यक्ति को आदर सत्कार, भोजन कराए बिना, कुछ खिलाए बिना उसको जाने नहीं देना है। लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करनी है। भोजन में नमक की मात्रा को कम से कम रखना है। 2026 अच्छा बीतेगा। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, लाल किताब कहती है कि 2026 में आपके लाइफ में, आपके जीवन में कई खुशियों की सौगात आने वाली है। आपकी मन की कोई जो बहुत वर्षों पुरानी कोई मुराद है वो मुराद पूरी हो सकती है। बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। नौकरी के क्षेत्र में पद, पावर, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। बिजनेस में तगड़ा लाभ मिलने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत का पूरा फल मिलने वाला है। लव एवं मैरिड लाइफ खुशनुमा बनी रहेगी, अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी। हेल्थ सेक्टर पे आपको फोकस करना होगा। उपाय जल्दी से जान लेते हैं। किसी धार्मिक स्थल पर जाकर सुबह साफ सफाई का काम कीजिए, झाड़ू लगाइए मंदिर में। मांस, मछली, अंडे से दूर रहने का प्रयास कीजिएगा। चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल कीजिएगा। लोहे या सीमेंट से निर्मित मूर्ति अपने कमरे में नहीं रखनी है, इस बात का ध्यान रखें तो 2026 अच्छा बीतेगा। अंतिम राशि मीन राशि। 2026 क्या कहता है आपके लिए? मेहनत से सफलता प्राप्ति का साल रहेगा। हर क्षेत्र में लगन से, जुनून से काम करना होगा। धन की आनी जानी लगी रहेगी। पैसा आएगा, खर्च भी होगा, हो जाने दो। जॉब सेक्टर में पद, पावर, प्रतिष्ठा, प्रमोशन इत्यादि मिलेगी। बिजनेस सेक्टर में रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करके काम करना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ने लिखने में उच्चाटन से बचना होगा। प्यार की जिंदगी में, मैरिड लाइफ में प्यार तकरार चलती रहेगी। स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा। लाल किताब के उपाय जान लेते हैं। वृद्ध एवं बुजुर्गों की सहायता करिएगा। कौवों को कुछ खाने को अवश्य दीजिएगा। शराब का सेवन नहीं करने का है। गरीब अथवा मजदूरों को भोजन कराने का है। छोटे छोटे से उपाय करिएगा। 2026 दैट विल बी द टर्निंग पार्ट ऑफ योर लाइफ।
बिल्कुल पंडित जी, तो राशिफल 2026 कैसा रहने वाला है लाल किताब के अनुसार वो आपने बताया। हालांकि हर राशि के अनुसार आपने उपाय भी बताए, लेकिन अब क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, हम आपसे जानना जरूर चाहेंगे लाल किताब के अनुसार जो विशेष उपाय हैं वो क्या है। जी बिल्कुल, आइए जल्दी से जान लेते हैं लाल किताब के विशेष उपाय। शुक्रवार का दिन हो, काली गाय को गुड़ और रोटी अवश्य खिलाइएगा। घर की उत्तर दिशा में एक हरा कपड़ा बिछाकर उस पर चांदी का सिक्का रख दीजिएगा। पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। सूरमा अवश्य लगाइएगा। घर में काला सूरमा अवश्य रखिएगा। घर में 5 ग्राम सूरमा डली कहीं पे भी गाड़ दीजिएगा। मंगलवार को हनुमान मंदिर में चोला चढ़ाइएगा। चमेली का तेल अर्पण कीजिएगा। नारियल बहते हुए पानी में प्रवाहित कीजिएगा। अपने तकिए के नीचे लाल किताब रखिएगा और रोज सुबह ओम श्री गणेशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। अपने ऑफिस या दुकान में फिश एक्वेरियम रखिएगा। 7 सुनहरी और 1 काली मछली रखिएगा। सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाइएगा। नियमित रूप से गौ माता की सेवा कीजिएगा। अपनी तिजोरी में चांदी की डिब्बी में पानी भर कर रखिएगा और जब पानी सूख जाए तो पुनः पानी भर दीजिएगा। नीले कपड़े में काली उड़द बांधकर शनिवार को दान कीजिएगा। कुत्ते को रोटी खिलाइएगा। मंदिर में सफ़ेद और काला 2 रंगी कंबल दान कीजिएगा। नारियल को अपने और अपने परिवार के ऊपर से 21 बार उसारकर आग में जला दीजिएगा। तांबे के गोल सिक्के में छेद करिएगा। किसी लाल या सफ़ेद धागे में बांधकर अपने गले में बांध लीजिएगा। हर शुक्रवार को 100 ग्राम दही को पानी में मिलाकर स्नान कीजिएगा। लकड़ी के पाटे पर बैठकर ही स्नान कीजिएगा। बगैर कपड़ों के स्नान मत कीजिएगा। अपने मस्तक पर तिलक लगाइएगा। पीपल, बरगद, नीम, केले की जड़ में जल अर्पण कीजिएगा। छोटे छोटे से उपाय हैं, अपनाइएगा। 2026 गोल्डन ईयर बन जाएगा। बिल्कुल पंडित जी, और बेहद अहम ये जानकारी भी है कि लाल किताब जिसके लिए सूरत, और हर कोई जानना चाहता है कि उस अनुसार क्या कुछ हमारे लिए हो सकता है। अब क्योंकि 2026 है, आ रहा है, सब स्वागत के लिए तैयार है। स्वागत हर कोई दिल खोल कर रहा है और यही उम्मीद भी कि 2026 बहुत अच्छा रहे। जिस तरह से आपने जानकारी भी दी और उपाय भी बताए, इन उपाय का अनुसरण आप कर सकते हैं और भी बेहतर इस साल को बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया पंडित जी, हमारे कार्यक्रम को बेहद खास बनाने के लिए। आप सभी दर्शकों को आने वाले नए साल 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। आप सभी का कल्याण हो। चलिए, और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन ये साल आने वाला आप सबके लिए शुभ हो, यही हमारी भी कामना है। नमस्कार।